और एक आदमी लाठी लेके उठ गया जी। और रमई चाचा को एक लाठी मार दिया। रमई चाचा गिर पड़े। हाँ। गिरने के बाद भी भाग गया। अच्छा। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवियां दिख रही हैं, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार के हैं। और कुछ तो ऐसे कलाकार हैं जो रात भर अगर मंच पर विराजमान हो जाते हैं तो समझ चलिए बड़े मुश्किल से छुट्टी मिलती है कि थोड़ा बहुत घूम टहल लें। और जो मेन मुख्य कलाकार के रूप में जो हीरो के रोल में आपको दिखाई देते हैं, भैया जी भी साथ में हैं। तो आइए आप लोगों से मुखातिब कराते हैं और इनके जीवन में क्या संघर्ष रहा है, आइए आप लोगों से शेयर करते हैं। तो भैया सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। भैया सभी साथियों को नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। जी। और आशीर्वाद की कामना चाहते हैं भैया जी। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने काम में जी। और मालिक से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सब भैया खुशहाल रहें, क्योंकि आप सब खुशहाल रहेंगे तभी हम खुशहाल रहेंगे। जी। क्योंकि दर्शक ही हमारे भगवान हैं। जी, दर्शक ही तो भगवान हैं और निर्णायक हैं। और आप ही सबके ऊपर हम डिपेंड हैं। जी। जब आप सब खुश रहेंगे तो हमको खुश रखेंगे। जी। तो चलिए चलते हैं, पारी पारी से मिलते हैं कि इनके जीवन में क्या संघर्ष रहा है और इनसे मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले भैया जी से मिलते हैं। तो भैया जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? महरौड़ा, ग्राम सभा महरौड़ा जी, तहसील सोराव जी, जिला प्रयागराज जी। पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को हम बता दें थोड़ा से भैया जी के बारे में। भैया जी बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त नगाड़ा वादन करते हैं और इतना गजब का, इतना सुरम में वादन करते हैं कि एक एक शब्द जैसे गाना बजता रहता है, एक एक चौक मारते हैं तो ऐसा लगता है कि गाने के साथ बहुत ही गजब का तालमेल है भैया जी का। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, एक कला आप सीखे कहाँ से? ये कला भैया हमारे पिताजी पहले बजा खानदानी। जी। तो क्या नाम है आपके पिताजी का? हमारे पिताजी का नाम था कुल्लू उस्ताद। अच्छा। तो मतलब वो पहले नौटंकी पार्टी में? हाँ, बहुत पुराने में, जैसे यहाँ काका थे दुर्गापुर के, यहाँ झलिया एक गाँव है ना, जी। साबूलाल की नौटंकी चल रही थी। जी। कचरा पुल पे जो कल्ले जोकर थे वो चलाए थे। हाँ। वो सब पार्टी में बजा रहे हैं। बहुत पुरानी नौटंकी पार्टी है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ कहा जाता है कि जो ख़ानदानी असर रहता है वो समझ चलिए नसों में दौड़ता रहता है। तो भैया जी जैसे आप सीख रहे थे शुरुआत में, तो कैसे लगा कि हम बजा लेंगे? अरे ऐसा था कि हम स्कूल जाते थे, स्कूल से जब आए जी, तो हमारे घर में ढोलक और नगाड़ा, ये टंकी सब रखा था। अच्छा। तो जब स्कूल से आए तो हम लेके बैठ जाए वहीं बजाने के लिए। अच्छा। धीरे धीरे ढोलक बजाना सीखे, उसके बाद धीरे धीरे नगाड़ा बजाने के लिए प्रयास किए। तो हमारे पिताजी नगाड़ा टंकी ला के घर में रख दिए। अच्छा। हाँ, फिर उसको हम बजाने लगे धीरे धीरे। जो कुछ बन रहा था उसको बजाए, उसके बाद पिताजी हमारे बता दिए। जी। तो मतलब जो सुर ताल था पिताजी पूरा कर दिए हैं। हाँ। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप नौटंकी क्षेत्र में आए हैं तो सबसे पहली कौन सी नौटंकी पार्टी रही है आपकी जिसमें आप अपने नगाड़ा की ध्वनि बिखेरे हैं? सबसे पहले मैं बजाया था लौलेश कुमार डांसर। जी। उनके पार्टी में। तो कितने साल रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे हम 4 साल बजाए। अच्छा, फिर उसके बाद? 4 साल के बाद वहाँ से निकले तो वाजिद खिए 4 साल रहे। अच्छा। वाजिद भाई खिए से जब निकले तो साहिब लाल खिए 2 साल बजाए। जी। 2 साल बाद वहाँ से जब निकले तो फिर लौलेश खिए गए। अच्छा। वो वाजिद भाई खिए गए जी। वाजिद भाई खिए से निकले तो अब 12वां साल लगा है पांडे जी के यहाँ। अच्छा, मतलब 12 साल से आप यहीं पर हैं। हाँ। तो शुरू से मतलब जब से चालू हुई है तब से है ना? हाँ। तो भैया जी देखिए एकदम शुरू से साथ लेकर चल रहे हैं। और पांडे जी भी एक ऐसे मालिक हैं, मालिक क्या समझ चलिए, वो भी पूरी तरह से कलाकारों में घुले मिले रहते हैं। और इतना गजब का शांतमय व्यवहार है भाई पांडे जी का कि पूछो मत। और यही आज इनको इस मुकाम पर पहुंचाई है। तो लगभग हम यहीं तक रहना चाहेंगे। हम पांडे जी के विषय में एक बात कहना चाहते हैं। जी। देखिए, पांडे जी इस नौटंकी के मुखिया। जी। और मुखिया जो घर का हो चाहे कहीं का भी हो,
जी मुखिया जो है नौकर के बराबर होता है, जी 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 क्योंकि मुखिया सबकी सुनता है जी लेकिन अपनी नहीं कह पाता है। अपनी नहीं कह पाता है, उसमें भी कुछ कारण हो जाता है। हाँ, अपनी कहेगा वो फिर अपने में रह जाएगा। जी पांडे जी के अंदर बहुत बड़ी सहनशीलता है, जी तो सबकी सुनते हैं, सबकी बर्दाश्त कर लेते हैं। जी जी और यही कारण है कि इनकी पार्टी 12 साल हो गए बरकरार बनी है, चल रही है। बाकी कितने मास्टर आए गए, आज खोले, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में अच्छे अच्छे पूंजीपति खोल के नौटंकी देख लिए जी जी कि क्या होती है, नौटंकी भ्रष्ट हो गई। जी लेकिन इसमें जिसके अंदर सहनशीलता है, सहने की क्षमता पहले यहाँ रख लो। जी जी अच्छा भी बोल देते हैं कलाकार, बुरा भी बोल देते हैं, लेकिन मालिक घूर बन जाता है एकदम से, जिसमें कूड़ा फेंका जाता है, जी जी उस तरीके से पांडे जी बर्दाश्त कर लेते हैं। जी नहीं आपके लिए पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और जब से हम संपर्क में हैं आप लोगों से, तब से देख रहे हैं कि पांडे जी का जो व्यवहार रहता है कलाकारों के प्रति बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त रहता है। और जहां मुलाकात हो जाती है तो समझ चलिए बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कला के जो परिवार है उस परिवार में हम लोग भी शामिल हो गए हैं। बेचारे इतने सीधे साधे हैं, किसी को कभी ये नहीं कहते हैं कि ये काम गलत कर रहे हो। जी जी बस इतना ही कहते हैं कि भैया यार काम हमारा ठीक ठाक करो, काम हमारा ना खराब हो, बाकी सब आपका है। जी तो भैया जी, जैसे आप हीरो का रोल करते हैं तो कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि खलनायक आपको सता रहा हो और पब्लिक लाठी लेके उठ गई हो आपके पक्ष में? ऐसे बहुत हो जाता है। तो एक घटना बता दीजिए जो मज़ेदार हो। हम बताएं आपसे, हम राम खिलावन के यहाँ काम कर रहे थे। जी जी राम खिलावन का यहाँ काम कर रहे थे और उस समय हम साड़ी पहनते थे, जी लेडीज काम करते थे। जी तो उस समय सीरियस काम था हमारा। जी और एक रामाई चाचा थे हमारे साथ में, बेचारे दुनिया में नहीं रहे। जी उनके साथ हमारा रोल था। जी और एक आदमी लाठी लेके उठ गया जी और रमाई चाचा को एक लाठी मार दिया। रमाई चाचा गिर पड़े, हाँ हाँ गिरने के बाद भी भाग गए। अच्छा। और राम खिलावन के ही यहाँ एक संगीत लगी थी, आवारा बेटा जिसका नाम था, जी जो कि अब कोई पार्टी नहीं खेल रही है, जी नेट पे भी नहीं वो संगीत है। अच्छा अच्छा। उस आवारा बेटा में हम लेडीज रोल कर तो रहे थे। वो संगीत आपको याद है? हाँ याद तो खिलवा सकते हैं? देखेंगे, देखिए, हो सकता है। देखिए, जो नेट पर नहीं है लोग बहुत उत्सुकतावश देखते हैं और पार्टी में धमाल भी मचा देती है। आवारा बेटा संगीत थी जी उस समय हम हीरोइन का अभिनय कर रहे थे। जी तो फतनपुर थाने में रावण सिपाही थे। जी जी रावण सिपाही यहीं केवरा में हमारा प्रोग्राम लगा था। जी हमारे साथ में स्वर्गीय चाचा राम संजीवन जी काम कर रहे थे बाप का। जब मंत्री के हीरो जो थे स्वर्गीय रमेश जी 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 हमारे साथ हीरो का रोल कर रहे थे, हम हीरोइन सीखते थे। जी जिस समय रमेश अपने बाप को मारने लगे, जी मतलब बेटा इतना बदल जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। बाप बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, जी एक आशा उम्मीद के साथ हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे तरक्की करेगा तो हमारा भी नाम रोशन होगा और साथ साथ हमारे घर की जीविका अच्छे से बीतेगी। जी 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 लेकिन उस संगीत में ऐसा दिखाया गया कि बेटा इतना बदल गया कि बाप को नहीं पहचाना। जी अब बाप को मारने लगा, रावण सिपाही इतने में लाठी लेके उठ गए। और ऐसी भाषा का प्रयोग रावण सिपाही ने किया कि हम नेट के माध्यम से नहीं कर सकते। जी जी उन्होंने कहा, साले यही धूल तुम्हारी डाल देंगे पिछवाड़े में, हाँ। तुम्हारा होश ठिकाने आ जाएगा। जी रावण सिपाही बहुत क्रोधित हो गया था। बोले, साले सुबह तुमको लाठी लाठी मारेंगे थाने में बंद करके। पूरा नौटंकी का कलाकार एकदम सेटअप हो गए। हाँ, मतलब कलाकारी उस समय बहुत चरम सीमा पर हाँ थी। जी। तो और हम भी भैया देखिए, हम उस रोल में थे तभी, इस रोल में हैं अब भी। जी हम जी कोशिश और हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हमारा रोल कितने अच्छे से अच्छा हो, जिससे जनता हमारी लाइक। जी, और चाहिए भी। देखिए, कलाकार की जो होती है पूंजी कला ही होती है और उस पूंजी को बरकरार रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए। काम के समय में फालतू मजाक, फालतू की बातें नहीं पसंद करते हैं। जो जगह है उस जी। बात को रखिए। जी जी। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने, नौटंकी का नाम एक नसीहत है। जी जी अगर इसको नज़रिए से देखेंगे तो कहीं आपको एक अच्छी नसीहत, अच्छी सीख मिलेगी। जी जी लेकिन इसको हम सभी साथी कलाकारों से गुजारिश करना चाहते हैं, अपने साथियों से, कलाकारों से भी, कि नौटंकी को
ऐसा मार्गदर्शन दिखाएं जी जी कि लोग इसको देखने का प्रयास करें, चॉइस रखें, जी ऐसी दिशा में ना ले जाएं कि जिससे इसकी छवि खराब हो। जी, वो बहुत अच्छी बात कहे भैया जी। अगर भैया हमसे बोलने में कोई गलती गुस्ताखी नहीं, कोई गलती नहीं, जो आप कहे हैं एकदम सटीक चीज़ कहे हैं। तो भैया जी का इंटरव्यू भी हम लिए हैं, अपने चैनल पर डाले हैं, देखिएगा, पूरी तरह से भैया जी के बारे में आप जानेंगे। और भैया जी से तो बहुत बातें करनी होती है, लेकिन क्या करें, समय ही ऐसा मिलता है कि समझ चलिए पूरी बात नहीं हो पाती है। तो चलिए, इतना ही समय मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं भैया जी के पास। तो भैया जी, क्या नाम है आपका? ये हमारा जंग बहादुर नाम है जी। नाम बाजिदपुर, जी, थाना महुआ तहसील जिला प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद पता बताने के लिए। तो जो आप ढोलक का वादन करते हैं, ये कहाँ से सीखे हैं? आपके गुरु कौन हैं? ये भैया जी हमारे हैं, नाम से इनके साथ अच्छा। सीखे हैं, ये बाप हैं, बेटे हैं। ये बात है। हाँ। तो भैया, हम उस स्थान तक नहीं जा सकेंगे, हम वो चीज़ नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज़ है। मामा के लड़के हैं। अच्छा, तभी तो मज़ा ले रहे हैं बीए भाई। तो कितने साल से ये काम कर रहे हैं जंग बहादुर जी? इस साथ में शुरू किए थे, हम लोग सीखे थे साथ में। अच्छा। हाँ, साथ तो साथ ही साथ में चल रहे हैं। लगभग उम्र भी साल 2 साल 4 साल का अंतराल है, और अच्छा। साथ में ही दोनों आदमी सीखे, साथ में ही काम किए, अच्छा। और लगभग तालमेल बराबर का बना रहता है। नहीं, तालमेल तो इतना गजब का रहता है कि विजय भाई, साज बाज जब बजने लगता है, वास्तव में इतना गजब का साज बाज बजता है कि ऐसा लगता है कि आगे प्रोग्राम ना चले, केवल थोड़ी देर और चले हम साज तो बाज। जानते हैं जी। हम तो इनके बाबूजी के साथ प्रोग्राम किए हैं। अच्छा। हाँ, कुल्लू साथ हम प्रोग्राम किए हैं। अच्छा। बाबूलाल के यहाँ भी, और जो प्रताप मास्टर की मंडली चली थी कचरा कुल से, जिसमें कलन जोकर मैनेजर थे, जी। उसमें हम भी काम कर रहे थे। अच्छा। इसके बाबूजी नकारा बजाया, तब उस समय ये बहुत छोटे थे। अच्छा। कभी कभी आया करते थे, कभी आया करते थे, तो हम लोग उनसे बड़ी मजा लिया करते थे। अच्छा। तो जैसे आप लोग जब बैठ जाते हैं शाम को, तो सुबह ही उठते हैं, बीच में जैसे कहीं आना जाना हुआ, तब कैसे क्या करते हैं? मौका देख के उठते हैं। अच्छा। लगातार गाना चल रहा है या सीन चल रही है, तो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा। अगर भाई छोड़ के चले जाएं, तो भी कलाकार सोचिए कहेंगे कि अरे यार, हमारे सीन इन विचारों का जीवन कितना संघर्ष भरा है। जब तक कि लैट्रिन बाथरूम एक ऐसी करने चीज को है, रहता है, तब तक बर्दाश्त करते हैं। हद से ज्यादा हो जाता है तभी उठते हैं। जी। सोचिए, नहीं, वास्तव में संघर्षमय जीवन तो है ही। लैट्रिन बाथरूम एक ऐसी चीज है जिसके लिए गवर्नमेंट भी नहीं मना करती है, हाँ। लेकिन इन लोगों बेचारों का काम ही ऐसा है कि अपने मौके से छोड़ के हटते नहीं हैं। बिल्कुल, कितनी भी परेशानी हो, दाब के बैठे रहते हैं, जब मौका मिलता है तभी जाते हैं। जी। तो भैया जी, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे इसी तरह सगुन स्वर संगीत पार्टी को एक उच्च शिखर पर ले जाएं और बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल हो। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं। जी। भैया जी, ये कहना चाहते हैं, अगर सभी साथियों से ऐसे प्यार बना रहेगा, आप लोग ये सब देहाती चैनल से जुड़े रहेंगे, तो इसी तरीके से अच्छी सीख, अच्छी बातें, अच्छे प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई गलती गुस्ताखी भी हम लोगों से होती है, तो भैया के पास आप बिल्कुल कमेंट करिए, उस बात को बताइए। जी। भैया जी हम लोगों से कहेंगे तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी दूसरे कलाकार से, तब तक के लिए नमस्कार।